ज्ञान वैसे कहे गए दो प्रकार के होते हैं, एक जड़ता में आता है, एक चेतन में आता है। जैसे सृष्टि होती है, एक जड़ सृष्टि, एक चेतन सृष्टि। सृष्टि जो आपको दिखती है, ये दो ही तो रूप है ना, एक जड़ और एक चेतन। तो ज्ञान भी दो ही तरीके के हो गए ना, एक भौतिक में हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। तो वो ज्ञान जो बुद्धि के क्षेत्र में जो ज्ञान आता है, वो ज्ञान मनुष्य के काम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कारण तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि बौद्धिक क्षेत्र में आता है। लेकिन जो बौद्धिक क्षेत्र के परे है, जो ज्ञान क्षेत्र है, ज्ञान का जो स्वयं का क्षेत्र है, वहां बौद्धिक ज्ञान बिल्कुल काम नहीं आता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है और ना ही उसकी कोई आवश्यकता होती है। बल्कि ज्ञान तक, वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने के लिए बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं बोला ना, वो ज्ञान आपके काम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि बौद्धिक क्षेत्र में आता है। इसी तरह साधना है, तो साधना भी कैसे हुई? एक जड़ साधना हुई, एक चेतन साधना हुई। जैसे कल वो हमसे पूछ रहे थे कि वो साधना मुझे एकांत में करना चाहिए या सहयोग से करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, साधना किसको कहते हैं। साधना मतलब खुद को साधना होता है, अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, उनको साधना होता है। साधना चीज अलग होती है, और सामूहिक जो हम व्यवहार करते हैं, मूर्त पूजा में, भजन में, याचन में जो क्रिया होती है, वो साधना नहीं है। चलो उसको भी साधना बोल सकते हैं, लेकिन वो उसका प्रारूप अलग है। वो भजन पूजन है, वो याचन है, प्रार्थना है, आरती है, जगराता है, उपासना है, भक्ति है। वहां भी भावना है आपकी, वहां भी आपकी भक्ति है, वहां भी आपकी गहरी श्रद्धा है, गहरी आस्था है। तो वो भी साधना है, ऐसा नहीं कि साधना नहीं, उसको भी हम साधना कह सकते हैं। लेकिन मैं जिस साधना की बात करता हूं, वो साधना अलग है, ये साधना अलग है। तो मैं भौतिकता में थोड़ा कम ध्यान देता हूं, मैं चेतन की बात करता हूं, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है। और किसी भी दुनिया के ज्ञान में चले जाओ, लास्ट में आपको चेतन में ही आना पड़ता। तो चेतन ज्ञान की हम बात करेंगे, वही हमारी आखिरी पीढ़ी और सच्ची सीढ़ी है। यूं कहें तो भौतिक में तो बहुत सारे विद्वान हैं, तो अब विद्वानता के क्षेत्र में भी जो ज्ञान आता है उसमें विद्वान कहलाते। जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, अनेकों अन्य अन्य चीज़ों का, जो सब्जेक्टों पे आपका अनुभव करना, वो विद्वानता में आता है। लेकिन वो चेतन ज्ञान में नहीं आता। मूल उसका भी चेतन ही है, लेकिन वो चेतन का क्षेत्र नहीं होता है। चेतन के क्षेत्र तक पहुंचने का वो तरीका होता है, वो रास्ता होता है, वो प्रेरणा होती है, तो वो वक्ता होते हैं। तो बौद्धिक क्षेत्र से लिया ज्ञान वो विद्वान कहलाते हैं। यही कारण होता है, विद्वानता जब आती है तो उसमें सतगुण कम होते हैं। कोई जरूरी नहीं वो विद्वान सतगुणी हो, अवगुणी भी हो सकता है, जिसका इतिहास भरा पड़ा है, देख सकते हैं आप। लेकिन जो सच्चे ज्ञान को, जो चेतन ज्ञान को जिसने ले लिया, वो सद्गुणी ही होगा, इस बात की गारंटी होती है। उसमें विकार नहीं हो सकते। उसका कारण है क्योंकि जो सच्चा ज्ञान होता है, चेतन सत्ता से जो जुड़ जाता है एक बार, वो उसकी शरीर की में बैठी जो अंतःकरण है ना, उसकी सारी मलिनता नष्ट हो जाती, तभी उसे वो चेतन की ऊर्जा प्राप्त होती। तब तक संभव नहीं है। इसलिए जब अंतःकरण की मलिनता खत्म हो जाएगी, जब ही तो उसे चेतन मिलेगा, तो वो सद्गुणी ही हुआ ना। वहां दुर्गुण मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वो विषय आ ही नहीं सकता है। तो बौद्धिक क्षेत्र से लिया गया जो ज्ञान होता है, वहां दुर्गुण हो सकते हैं, क्योंकि वो दुर्गुण मिटाने के लिए और सतगुण की तरफ जाने के लिए प्रयासरत करता, लेकिन इंद्रिय शक्तियों से। वो मार्ग अलग है, ये मार्ग अलग है। ये आंतरिक मार्ग है, वो बाहरी मार्ग है। तो बाहरी मार्ग की जब चरम सीमा आती है तो आंतरिक में ही आता है।
तो हम क्यों ना आंतरिक से ही शुरुआत करें अपनी, क्यों बाहरी मार्ग से करूं। तो सामूहिक पूजा की या सामूहिक साधना की जो उन्होंने बात की, तो वो साधना में दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। हाँ, तो जो बाहरी साधना होती है, आपकी भाषा में मैं साधना ही बोलूँगा, तो जो बाहरी साधना होती है ना, वो सामूहिक ही होनी चाहिए। जो सामूहिक साधना होती है उसमें पावर अधिक होता है, अट्रैक्शन अधिक होता है। कैसे? ऐसे मैं बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आपके दरवाजे पे कोई चंदा मांगने आया, एक व्यक्ति आया, आपने उसे चंदा नहीं दिया और वापस लौटा दिया, भैया पैसे नहीं है, फिर कभी आना तो दे देंगे। अगले दिन वो 10 लोग आए इकट्ठे, आपने उसे चंदा दे दिया और निश्चित देंगे आप। तो इन दोनों में क्या फर्क था? वो सामूहिक रूप से आए थे, तो 10 लोग आने से 10 विचारों की जो शक्ति इकट्ठी होकर के आपकी तरफ जब उन्होंने उन्मुख होकर देखा, तो उनके विचारों की जो भाषा थी ना, उनका जो तेज था, वो आपको प्रभावित किया और आपने उन 10 लोगों के सामने चंदा दे दिया। तो सामूहिक जो शक्ति होती वो सबसे अद्भुत होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी शक्ति। तो सामूहिक रूप से कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी को संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, आप हमें सभी जानते हैं। तो संगठन सबसे उत्तम होता है, इसीलिए सामूहिक पूजा करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी हमारे मुसलमानों में है तो मियाँ भाई हमारे क्या करते हैं, सामूहिक नमाज करते हैं, अच्छी बात है। हमें भी मंदिर मस्जिदों में सामूहिक ही आरती करनी चाहिए। एक तो ये होता सारे लोग इकट्ठे मिलोगे तो समान विचार बनेंगे, समान विचारधारा आएगी, विचारों का आदान प्रदान होगा। अगर ऐसा सामूहिक रूप से सारे कुछ करने लगे तो इसी धरती पे हमारे सारे मतभेद मिट जाते हैं। और मतभेद मिटने का मतलब होता है स्वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, सारे दोष विद्रोह सब दूर हो जाते हैं, तो समानता आ जाती है। समानता के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं, तो हमारी जितनी भी सात्विक शक्तियां वो समानता का भाव ही तो देती, सद्गुण ही तो देती हैं। तन मात्राओं का जो दोष है उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए सामूहिक ही पूजा करनी चाहिए, है ना। सामूहिक पूजा ही सबसे बलिष्ठ और फलशाली होती है। आप जो घर में करते हो वो इस तरह से मान लीजिए, अगर अपनी भाषा में कहूँ तो मान लीजिए आपने 10 दिन पूजा घर में की और मंदिर की 1 दिन की पूजा, सामूहिक रूप से एक पूजा कहीं भी करो, किसी भी स्थान पे, मंदिर हो या ना हो या खुले में हो, वो बराबर होगी। तो इसलिए मैंने कहा ना, मैं थ्योरिकल ज्ञान पे कभी नहीं जाता हूँ, मैं अनुभव की ज्ञान की बात करता हूँ, मैं सदा अनुभव की बात करता हूँ और अनुभव की बात ही बताने की इसलिए कोशिश करता हूँ ताकि जिन लोगों को मिले उनका कल्याण हो। क्योंकि आज की डेट में अनुभवी ज्ञान किसी के पास है नहीं, बहुत कम लोग हैं जिनके पास है। तो अनुभवी ज्ञान से ही किसी का आप कल्याण कर सकते हैं। कथा भागवत तो लोग करते हैं, अरबपति खरबपति, वो रोज भागवत करवाए, उनके पास कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल्याण नहीं होता ना। कल्याण की भावना जरूर होती है लेकिन हो नहीं पाता है। तो शक्तियां कैसे मिलेंगी? साधना ही से मिलेंगी ना। तो आप साधना करेंगे तो साधना में सफलता कैसे मिलेगी? तो आपको एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए ना, जो इस चीज को कर चुका हो, उसके आगे गया हो। खैर, जो उपदेश देते मैं उनकी बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि उपदेशक आज की डेट में इतने हैं कि पूरा समाज भ्रमित है। जो जिज्ञासु लोग वो यही नहीं समझ पाते कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, क्या करूं। और वे सच्चे गुरु के चक्कर में, खैर वो मेरा विषय नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो बात यह है कि देखिए, जो साधना करते हैं मैं उनकी सहायता के लिए बोल दूं। जब आप शुरू में साधना करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको परेशानी या कोई भ्रमित, या मैं बोलता आपको कुछ नहीं, समाज की कोई भी चीज को आप सब भूल जाओ, न शास्त्र को, वेद को, हर चीज भुला दो, ठीक है। आप अपनी साधना को, अंतर मन को जगाना होता है तो अंतर में लगाना होता है। अपने चित्त को अंतर में लगाओ और डेली अभ्यास करो। तो जो भी अभ्यासी इस पे काम कर रहे हैं, मैं उनकी मदद के लिए बोल रहा था कि जब आप साधना करेंगे तो शुरुआत में आपको, आपकी जब मलिनता कटती है तो कुछ विकृतियां पैदा होती हैं,
उनके मैं अनुभव आपसे बता देता हूँ, और जिससे आपको ये भी पता चलेगा। कुछ लोग तो भजन कर रहे काफ़ी टाइम से कर रहे, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि मेरी स्थिति क्या है, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या मिला कि नहीं मिला, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं अनुभव बता देता हूँ। जब आप शुरुआत करेंगे तभी से सबसे पहले तो आपके भजन में विकृतियाँ पैदा हो जाएंगी, कारण पैदा होने लगेंगे, ऐसे कारण जो जिससे आप भजन ना कर सको। भजन करते समय तुम्हें कोई टोक देगा, बुला देगा, आवाज़ आएगी, इधर उधर की आवाज़ होगी, कोई न कोई डिस्टर्ब कर देगा। इन सब से बच गए तो तुम्हारे अंदर में जो तुम्हारा ही शत्रु बैठा है, जो चित्त है, जिसके अंदर में प्रारब्ध भरा पड़ा है, आपको वो चीज़ें याद आएंगी जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी, और चित्त इधर से उधर भटका देगा। उस अभ्यास कर करके धीरे 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 उस चित्त को ही ठहराना होता है। इसलिए उसको अजपा जाप में लगा दिया करो। उसके लिए सबसे उत्तम उपाय है, मैं आपको बता दूं, अपने मन को हमेशा अजपा जाप में लगा दो। आधे घंटे तक करो, ऐसा ना करो तो अनुलोम विलोम का योग कर लो आप थोड़ी देर, उसको करोगे या भ्रामरी कर लो, तो आपका मन जो है ना वो ठहराव आ जाएगा। उसके चित्त में भी वृत्तियाँ हैं जो उसमें भी ठहराव आ जाता है। ये दोनों चीज़ें शांत हो जाती हैं, और जब ही आप भजन कर पाओगे। जब तक चित्त वृत्तियाँ शांत नहीं होगी तब तक आप भजन में नहीं बैठ सकते। ये डेली अभ्यास करना पड़ता है। कहने के लिए सहज योग है, बहुत सरल तरीका होता है, लेकिन कठिन भी बहुत है। दुनिया में सबसे कठिन भजन करना ही है, और दुनिया में सबसे सरल भी भजन करना ही है, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। तो जब इस पे आप चलेंगे धीरे 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 धीरे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सारी चित्तवृत्तियाँ आपके कंट्रोल में होंगी। जब आप भजन पे बैठोगे तो बिल्कुल शून्य हो जाएंगी अपने आप। जैसे एक अपने घर में एक कोई जानवर पालते हैं ना, तो उसको ट्रेनिंग देते हैं ना धीरे 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 करके, तो उसको बोले शट डाउन तो वो बैठ जाता है, स्टैंड अप खड़ा हो जाता है, तो धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाता है। तो ऐसे ये चित्त और मन जो है ना, जब अभ्यास करेंगे समय लगता है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, इसमें समय लग जाता है। ये धीरे 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 आपके कंट्रोल में हो जाएगा। जब आप आसन पे बैठेंगे उतनी देर ये बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। आसन से बाहर उठेंगे तो अपनी दिनचर्या में फिर से वैसे ही आ जाता है। तो धीरे धीरे अभ्यास में लाना होता है। जब ये चित्त वृत्तियाँ और संकल्प विकल्प उठना बंद हो जाएंगे तभी आप समाधि की तरफ जा पाएंगे। तो आप समझ लेना, जब तक चित्त में वृत्तियाँ आपकी बराबर चल रही हैं, मतलब आपकी साधना अभी प्रगति पे नहीं है। ठीक है। इसके बाद जब ये शून्यवत होने लगे तो आपके विचारों में, आपके भाव में, आपके मन में परिवर्तन आने लगता, आपकी काया में, आपकी बोलचाल में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपकी जो चलने की स्पीड में, आंखों में, चेहरे पे, स्किन पे, हर चीज में परिवर्तन आएगा। सब में सुधार होगा, काया आपकी चमकने लगेगी। चित्त में निर्मलता आ जाएगी, विचारों में भावुकता आ जाएगी, कंठ निर्मल हो जाएगा आपका, शरीर के रोग नष्ट होने लगेंगे, और आपको दूरवत कहीं से आ रही आवाज भी सुनने लगती है। शुरुआत में आपको खुशबुएं मिलेंगी, अच्छी अच्छी खुशबू आती है। ये स्टार्टिंग होती है। आपको जो साधक चल रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, मतलब आपका मूलाधार चक्र से आपकी चेतना जागृत हुई है। ये साधक के लिए है, ठीक है। उनको समझ जाना चाहिए हमारा मूलाधार चक्र जो है जागृत हो रहा है, अगर खुशबू आ रही, क्योंकि वो पृथ्वी का स्थान होता है। फिर धीरे 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 आप जब चलेंगे तो आपको प्रकाशवत चीजें दिखेंगी। कभी थोड़ा सा प्रकाश दिखेगा, कभी लगेगा आपको किसी ने टॉर्च लगा दी, या किसी को आकृतियां दिखती हैं, किसी को चक्र दिखता, किसी को शंख दिखता, किसी को आंख दिखता, किसी को धनुष दिखता, किसी को तीर दिखता है, किसी को त्रिशूल दिखता है, किसी को डमरू दिखेगा, किसी की शिव की जटाएं दिखेंगी, किसी को शिव के वस्त्र दिखेंगे, कभी किसी को शिव के छाल दिखेगी, किसी को सूर्य दिखेगा। ये भिन्न भिन्न आकृतियां दिखती हैं। ये समझ लो आपकी साधना, वो आपके मूलाधार चक्र जागृत होने लगा। ये आपका प्रथम अनुभव होगा। तो आप घबराए नहीं। किसी को सर्प दिखते हैं बहुत भयानक, तो आप डरे नहीं। एक अवस्था के बाद अपने आप हट जाते। आप नित्य करते रहें तो वो उस स्थान से जब आपकी वृत्ति आगे बढ़ जाएगी तो वो चीजें दिखना बंद हो जाएंगी। तो ये प्रथम अवस्था होती है साधना की, ये बिल्कुल प्रथम अवस्था है, ठीक है। दूसरी अवस्था मैं आपको अगले पार्ट में बताता हूं। गुरुदेव दयालु।